14 दिसंबर से पहले पहले एक बड़े केस का फैसला आने वाला है और ये ऐसा फैसला होगा जो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखा गया होगा और पाकिस्तान की सियासी तमाम सिमतें ये फैसला तब्दील करके रख देगा। और इस फैसले के बाद पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है अभी कुछ इल्म नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि ये फैसला पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसका एक नया रुख मुतय्यन करेगा, एक नए रुख पर पाकिस्तान की सियासत चलेगी। ये कैसा फैसला है, ये किस तरह का फैसला है, ये किसके हवाले से ये फैसला है। और ये एक वादा किया गया है, ये एक दावा किया गया है कि 14 दिसंबर से पहले पहले साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के जो ट्रायल चल रहा है उस केस का फैसला आ सकता है। और फैसल बावड़ा ने यह दावा किया है कि उस फैसले के बाद इमरान खान की जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। फैसल बावड़ा साहब ना फौजी रिटायर्ड फौजी अफसर हैं, ना हाजिर सर्विस फौजी अफसर हैं, ना वो फौजी हैं, ना ही वो वकील हैं। फैसल बावड़ा साहब हो सकता है कि वो जो फैज हमीद साहब का ट्रायल चल रहा है उसकी हेयरिंग वो अटेंड करते हो। फैसल बावड़ा साहब के पास ये इंफॉर्मेशन कहां से आई है और फैसल बावड़ा साहब की गुफ्तगू से ये लग रहा है कि फैज हमीद साहब को सजा होने वाली है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसके बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। फैज हमीद साहब के केस का सिविल नाफरमानी की तहरीक से क्या ताल्लुक है, क्या वाकई को बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, ये क्या हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए, ताकतवर हलकों से मुज़ाकरात के लिए मुज़ाकराती कमेटी कायम कर दी है और ये कहा है कि अगर हमारे मुतालबात हल ना हुए तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इसके असरात दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में और आलमी सतह पर भी देखे जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई जबरन मिटाना चाहता है तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ये कहना है अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस जानिब जा रही है और फैसल बावड़ा साहब का जो नया रोल है वो खुद से अदा कर रहे हैं। MQM फैसल बावड़ा की क़यादत में कहाँ जा रही है, क्या अल्ताफ हुसैन के लिए हो सकता है कि आज से कोई बदतरीन दिन हो जो अल्ताफ हुसैन ने आज देखा कि फैसल बावड़ा के पीछे पूरी दी पूरी MQM खड़ी सी। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा YouTube चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। सेनेटर फैसल बावड़ा साहब ने यह दावा किया है, आज कराची में उन्होंने गुफ्तगू की और बदकिस्मती MQM की, वो भी जरा उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले इस पे बात कर लें। ये बड़ी अहम बात है कि फैसल बावड़ा साहब ने ये दावा किया है कि 14 दिसंबर से पहले पहले साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के केस का फैसला आ जाएगा और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। अब फैसल बावड़ा साहब के पास ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है, फैसल बावड़ा साहब ने ये तुक्का लगाया है, फैसल बावड़ा साहब के पास ये इंफॉर्मेशन है, फैसल बावड़ा साहब के पास कोई मुकम्मल मालूमात हैं, फैसल बावड़ा साहब किसी के तर्जमान हैं या किसी की ज़बरदस्ती तर्जमानी कर रहे हैं, ये कुछ इल्म नहीं है। लेकिन उसके बावजूद फैसल बावड़ा साहब ने ये कोई किसी गली मोहल्ले में या किसी थड़े पे खड़े होकर बात नहीं की। फैसल बावड़ा साहब ने ये नेशनल मीडिया पर खड़े होकर बात की और नेशनल मीडिया का मतलब है कि ये आवाज दुनिया के तमाम ममालिक में सुनी गई है जहां पर ज़ाहिर है मीडिया की रसाई है, क्योंकि इस तरह की चीजें दुनिया भर में ये मॉनिटर होती हैं। और फैसल बावड़ा साहब की ये बात कि फैज हमीद साहब का फैसला 14 दिसंबर से पहले पहले आ जाएगा और फिर PTI की जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। अब ये दो ऐसी बातें हैं जिस पर ज़ाहिर है गुफ्तगू जो की जाती है उसके मायने और उसके मतलब भी निकाले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि फैज हमीद साहब को सजा होने जा रही है। ज़ाहिर है जब भी तो सिविल नाफरमानी की तहरीक के गुब्बारे की हवा निकलेगी ना, और फिर या तो ये है कि ये भी हो सकता है कि फैज हमीद साहब के मामलात जो हैं क्योंकि उन पर मुतअद्दिद किस्म के इल्ज़ाम आते हैं। एक इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने साने 9 मई के लिए सहूलतकारी की, साने 9 मई के मुल्ज़मान की सहूलतकारी की। दूसरा उन्होंने जो फौजी कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की, जो रिटायरमेंट के बाद वो नहीं कर सकते थे वो सब कुछ वो करते रहे, उनका इन्फ्लुएंस, वो सारी चीज़ें वो उन पर इल्ज़ाम आते हैं। अब 9 मई का अगर लिंक जोड़ा जाए तो फिर इमरान खान के वो
जब वो DGISI थे तो इमरान खान के बड़े करीबी थे, और कहने वाले कहते हैं कि इमरान खान और साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का कोई 10-15 साल का मंसूबा था, जो ये प्लानिंग नाकाम हुई। ये तक बातें की जाती हैं। और ये भी कहा जाता है कि फैज हमीद साहब ने मुख्तलिफ मराहिल में, मुख्तलिफ सूरतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैकअप सपोर्ट भी किया। इल्ज़ामात हैं, लेकिन इन इल्ज़ामात की ज़ाहिर प्रूव किया जा रहा है। और तारीख में पहली बार किसी इतने बड़े लेवल के अफसर का ट्रायल हो रहा है, और उसमें आपको याद होगा कि काफी देर पहले जो DGISPR हैं उन्होंने कहा था कि एक पाकिस्तान की मुसल्लह फौज के साबिक रिटायर्ड अफसर को, आला अफसर को हिरासत में लिया गया है, उन्हें डिटेन किया गया है, और उनसे मुख्तलिफ इल्ज़ामात की, उनसे तहकीकात और तफ्तीश की जा रही है। और उनके बाद में फिर बताया गया कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब के कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज हो चुका हुआ है, वो कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन जाहिर है जो फिर मामला तवील हुआ तो खदशात बढ़े कि शायद अब देखें कि क्या आगे बनने जा रहा है। लेकिन इतने अरसे के बाद पहली बार, यानी कि DGISI साहब की, DGISPR साहब की उस प्रेस रिलीज के बाद, उस ट्वीट के बाद कि फैज हमीद साहब का कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चल रही है, उसके बाद पहली बार फैज हमीद साहब की सजा के हवाले से बातें आती रही हैं कि उनको क्या सजा मिलने जा रही है, क्या सजा मिल सकती है। लोग एक मफरूजे पे बात कर रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी बात मीडिया के सामने खड़े होकर पहली बार किसी ने की है कि फैज हमीद साहब के केस का फैसला 14 दिसंबर से पहले आ रहा है। अब फैज हमीद साहब के केस का क्या फैसला हो सकता है, और उसमें इमरान खान के साथ कितना उसको नत्थी किया जा सकता है, कितना लिंक किया जा सकता है, क्योंकि फैसल वावडा साहब के मुताबिक कि इमरान खान फैज हमीद साहब को मिलने वाली सजा के बाद PTI की जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। क्या फैज हमीद साहब का कोर्ट मार्शल किया जाएगा, उनसे फौजी मराहत वापस ले ली जाएंगी, वो अपने नाम के साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नहीं लिख सकेंगे, वो अपने नाम के साथ साबिक DGISI नहीं लिख सकेंगे, या फिर उन्हें इंतहाई संगीन तरीन सजा है वो दी जा सकती है। ये कुछ भी अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन फैसल वावडा साहब की इस गुफ्तगू की कोई तरदीद भी किसी लेवल पर नहीं आई कि आप कौन है भाई, आप खामखा हैं, आप क्यों इस तरह की तारीखें दे रहे हैं। लेकिन फैसल वावडा साहब ने ये तारीख दी, उसके बाद कोई इसकी तरदीद भी नहीं आई। तो ये या तो फैसल वावडा साहब, ये तो बात तय है ना कि ना वो फौजी अफसर हैं, ना वो हाजिर सर्विस है, ना रिटायर हैं, ना ही वो वकील हैं कि वो फैज हमीद साहब के केस लड़ रहे हों। हाँ, हो सकता है कि वो उस केस की हेयरिंग सुनने जाते हो, वहां पे उन्हें कहीं से सुनगुन आई हो, या फिर उन्हें लगा हो जज साहब ने कि जज साहब ने अपना जो मिलिट्री कोर्ट्स के जज होते हैं उन्होंने अपना केस का फैसला महफूज कर लिया, तवक्को है कितने दिनों में सुनाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने तवक्को, इम्कान ये चीजों से हटके दिया कि 14 दिसंबर से पहले केस का फैसला आ जाएगा, और फिर PTI की जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। तो इससे लग ये रहा है कि फैज हमीद साहब को एक तो सजा होने जा रही है, और दूसरा इमरान खान को का मामला भी मिलिट्री कोर्ट्स में जा सकता है। ज़ाहिर है इल्ज़ाम यही है कि उन्होंने इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी की, मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसकी खिलाफ वर्जी की। ज़ाहिर है पाकिस्तान की मुसल्लह फौज दुनिया की इसीलिए टॉप और बेहतरीन फौज में शामिल होती है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज में एक डिसिप्लिन है, एक मुनज़्ज़म तरीन इदारा है, एक मुतहद तरीन इदारा है। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की होंगी इस खुदा न करे इस इदारे को कमज़ोर करने की, लेकिन इस इदारे की सबसे बड़ी कुव्वत, इस इदारे की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये इदारा डिसिप्लिन है। ये पूरा एक चेन ऑफ कमान के तहत चलता है, और ये पाकिस्तान की नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों का मुहाफ़िज़ इदारा है। तो ज़ाहिर है इसका इत्तेहाद, इसका इस्तेहकाम पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, और पाकिस्तान की सलमियत से इसका इस्तेहकाम जुड़ा है कि ये मुस्तहकम होगा तो पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। तो बहरहाल देखते हैं। लेकिन फैसल वावडा साहब की गुफ्तगू का हमें इसलिए समझ नहीं आ रही कि वो किस हैसियत में वो बात कर रहे हैं। फैसल वावडा साहब आज असी एक नवा उन्हादा रूप वेख्या है, और मेरे ख्याल में अल्ताफ भाई के लिए उनकी सारी जितनी जद्दोजहद, जितने दुख मुसीबतें तकालीफ उन्होंने उठाई हैं, आज अल्ताफ हुसैन साहब के लिए इससे कोई बदतर दिन नहीं होगा, इससे कोई बुरा दिन नहीं होगा, इससे ज़्यादा तकलीफ दे वाला दिन नहीं होगा कि अल्ताफ भाई ने अपनी MQM को पीछे खड़ा हुआ पाया और सामने
फैसल वावड़ा साहब खड़े हुए थे। फैसल वावड़ा साहब कौन है? जिदा ना कोई थड़ा है ते ना कोई थली है। और पंजाबी च कहते हैं जिदा ना कोई थोड़ा ही कोई नहीं, तो वही अब सियासत करेगा। पाकिस्तान की बदकिस्मती यही है कि हम पर ऐसे ऐसे लोग मुसल्लत किए गए हैं जिनका कोई थोड़ा ही नहीं है। मोइन कुरैशी जैसे लोग, अब फैसल वावड़ा साहब आ गए हुए हैं। फैसल वावड़ा साहब पाकिस्तान की सियासत में बड़ा मुतारिक रोल प्ले कर रहे हैं। कौन है भाई, कित्थों आए हैं, की करते रहे हैं, की तेरा पोलिटिकल बैकग्राउंड है? कुछ नहीं, बस जी असी वड्डे घर तो ताल्लुक रखना है, ठीक है जी, रखते रहो। बहरहाल मुस्तफा कमाल साहब एक बड़े जीरक, बड़े जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर, जो स्टूडेंट लीडर से ऊपर आए। आज मुझे हैरत हुई। मुस्तफा कमाल भाई से मेरा बड़ा इज्जत एहतराम का और मोहब्बत का रिश्ता है, बड़े भाई हैं मेरे, लेकिन मुझे दुख हुआ कि मैंने उनको जब फैसल वावड़ा साहब के पीछे हाथ बांधे हुए खड़ा पाया और फैसल वावड़ा साहब ईमान अफरोज खिताब फरमा रहे थे कि मैं पाकिस्तान की सियासत को इकट्ठा करूंगा, मैं बानी पीटीआई से भी मिलने जाऊंगा, मैं ये भी करूंगा। भाई की है हो, कौन हो, किधरों आए हो, की कर दे हो, कोई पता नहीं है। बहरहाल फैसल वावड़ा साहब एमक्यूएम को, अगर फैसल वावड़ा साहब लीड करेंगे तो एमक्यूएम वाले खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कोई और काम कर लो, भाई जी कोई छोटा मोटा क्लिनिक पालो, रोटी रोजी अल्लाह देंदा रहेगा। अगर कराची के लोगों की नुमाइंदगी और कराची के लोगों की किस्मत के फैसले फैसल वावड़ा साहब ने करने और उनसे करवाने हैं तो अल्लाह हाथ से रहन दो, बको और काम कर लो। अजीब व गरीब सियासत भी है। और क्या ये फैसल वावड़ा साहब कौन है? थड़ा थली कोई नहीं जिद्दा यार, कोई हल्का अबाब रखता हो, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, कोई जद्दोजहद हो, कुछ चीजें हो, समझ आती है ना। देखिए रज़ा रब्बानी साहब मिलने जाएं, ख्वाजा साद रफीक साहब मिलने जाएं, राना सनाउल्लाह साहब मिलने जाएं, निसार कोड़ो साहब मिलने जाएं, मौलाना फजलुर रहमान साहब मिलने जाएं, अब्दुल गफूर हैदरी साहब मिलने जाएं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सियासत में मारे खाई हैं, जिन्होंने कुछ चीजें सीखी हैं। जनाब को डॉक्टर फारूक सत्तार, ये लोग हैं ना जिन्होंने सियासत करनी है। फैसल वावड़ा साहब कौन है? पता ही कोई नहीं कौन है। अचानक इमरान खान ने भी अपनी जिंदगी में गलतियों के अलावा कोई काम किया ही नहीं है। बहरहाल एमक्यूएम की बदकिस्मती, अल्ताफ भाई अल्लाह दी मर्जी, असी फिर हुण की कर सकने हैं। तुहाडे अपने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, हाय अल्ताफ भाई आपने भी क्या क्या पौधे लगाए हैं, बस देखते हैं। बहरहाल एमक्यूएम के अपने मामला तो देखते हैं क्या करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी कायम कर दी है और उमर अयूब खान जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी 5 दिसंबर को एक तवील तरीन मीटिंग हुई इमरान खान के साथ। उस मीटिंग में बहुत कुछ तय पाया है और उस मीटिंग में इमरान खान ने एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी है जो मुज़ाकरात करेगी हुकूमत के साथ, ताकतवर हल्कों के साथ, और हम बामकसद मुज़ाकरात करना चाहते हैं। उमर अयूब खान के कहने कि हमारे जो असीरान हैं, जो पोलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको रिहा किया जाए, वो हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है। अगर हमारा वो मुतालबा या इस तरह के मुतालबात हमारे नहीं माने जाते, बामकसद मुज़ाकरात नहीं किए जाते, तो फिर हम सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ जाएंगे। और सिविल नाफरमानी की तहरीक न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी इसके असरात वाज़े हुकूमत को देखने पड़ेंगे और हुकूमत को ये चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ेंगी। लेकिन एक बात तय है कि हम रोज इस मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। इस मुल्क का मुआशी नुकसान हो रहा है, इस मुल्क का सियासी नुकसान हो रहा है, इस मुल्क में मायूसी, इस मुल्क में नाउमीदी, इस मुल्क में अजीबो गरीब एक सूरत हाल क्रिएट हो रही है। उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि टेबल टॉक का रास्ता इख्तियार किया जाए। कोई ये समझे कि वो इस मुल्क का सब कुछ सियासफ़ैद है तो वो नहीं है। बहरहाल दुनिया में जो कुछ हो रहा है हमें शाम के हालात से देखना सीखना है, हमें बांग्लादेश से सीखना है, हमें दुनिया के दीगर ममालिक से सीखना है। हमने टेबल टॉक करनी है। पाकिस्तान की जमहूरियत इस मुश्किल तरीन और बिल्कुल लाग़िर तरीन हालात में खड़ी हुई है। जमहूरियत है भी और कहीं नज़र भी नहीं आती। बदकिस्मती है कि कहीं नज़र भी नहीं आती कि एनु जमहूरियत कहते ये। बहरहाल पाकिस्तान एक खुदा की नेमत है और उसके लिए ज़रूरी है कि टेबल टॉक की जाए। जिसने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने 9 मई नहीं किया या उसमें मुलव्वस नहीं है तो उनको रिहा किया जाना चाहिए। हमने इंसाफ करना है। हमने ये कतई मत कीजिएगा खुदा के लिए किसी तरह के मुज़ाकरात कि जो 9 मई का मुल्ज़िम है उसको इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो ताकतवर है, वो पॉपुलर है। नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर ये किया तो फिर
इस मुल्क में और ज़्यादा हादसात और सानियात हमारे सामने आएंगे। हमने 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ा देनी है। जो भी है एक आज़ाद तहकीकाती कमेटी होनी चाहिए जो ये तहकीकात करे कि कौन कौन मुलविस था और किसके कहने पर जो सहूलतकार हैं, जो इसमें मुलविस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल बामकसद मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, कोई तस्लीम करे या ना करे। कोई ये कहे कि मेरा गुस्सा, मेरी जिद, मेरी ना इमरान खान को नहीं मानती तो फिर ना मान पर तेरी मर्जी। इमरान खान हकीकत है, पॉलिटिकल हकीकत है, और इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की एक मजबूत तरीन पॉलिटिकल फोर्स है जिसको तस्लीम करना पड़ेगा। लोग उसके साथ हैं, लोग उसकी बात सुनते हैं, लोग उसके साथ उसकी बात सुनना चाहते हैं। बहरहाल ये एक अलग बात है कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरीके से कोई भी रोल प्ले नहीं कर पाई जितनी उनके साथ पाकिस्तान के अवाम की कुव्वत और ताकत है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि लोग अभी भी किसी गलत रास्ते या गलत ट्रैक पर नहीं गए। तो उससे कबल हमें गुफ्तगू का रास्ता खोलना चाहिए, बहस व मुबाहिसा, टेबल टॉक करनी चाहिए, और उस पर मुज़ाकराती कमेटी जो भी फैसले हों वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे। और बेहतर है कि मिल बैठकर मामलात को संभाला जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने कुछ चीज़ों पर कंट्रोल करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली अमीन खान गंडापुर ये ज़रा सुल्तान राय बनने के बजाय आप पर केपी की जिम्मेदारी है वो आप निभाएं। तो बहुत सारी चीज़ें इस सकते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक साथ स्टार्ट करती है तो उसमें जो एक बड़ा फैक्टर है जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो सकता है। मेरी आज कुछ वज़रा से बात हो रही थी और मैं सर पटक के रह गया, मातम करने को दिल किया उस वज़ीर साहब की बात सुनकर, जब हमने उनसे कहा कि कुछ हुकूमत के साथ हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत करें, इमरान खान को एंगेज करें। अगर उन्होंने ये कह दिया कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो रेमिटेंसेस पाकिस्तान ना भेजें, तो ज़ाहिर है ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो पाकिस्तानी है जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, इमरान खान की बात सुनते हैं। 9 मई के बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी रही, जिंदा रही, तो उसकी एक बड़ी वजह वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पैसे ना भेजे जो तकरीबन माहाना मेरे ख्याल में को $8 अरब के करीब है, तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा? पाकिस्तान में तो दिवालियापन आ जाएगा। पहले ही हमारी मईशत डगरगू है। तो मैं सर पटक के रह गया, मेरा मातम करने को दिल किया उस वजीर साहब की बात सुनकर। और उन्होंने कहा कि भाई ना भेजन, सानू थोड़ी भेज देना, अपने माँ प्यो भेज देने, ना भेजन, ना भेजणगे तो रोटी कितों खाणगे। जब ये सोच आ जाए ना, वो कौमें आगे नहीं जा सकती, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। ये कैसी सोच है कि ना भेजन भाई सानू की है। $8 अरब का मतलब यह कि आपकी मईशत खड़ी उन्हीं पे है। इसके अलावा जो भी कोई कह रहा है ना, वजीर खजाना साहब बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं जी। सिंगल डिजिट में आ गई, खाक सिंगल डिजिट में आ गई। जाके देखे तो सही, एक दिन का सब्जी आप 500 रुपए से कम में नहीं, उसमें सारे लवाजमात डालें, टमाटर डालें, अदरक डालें, लहसुन डालें, पुदीना डालें, धनिया डालें, जो जो चीजें हैं 500 से कम में एक हंडिया नहीं बनती। और आप कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट। खाक कौन सी सिंगल डिजिट यार, आपको डिजिट्स का पता ही नहीं है। जाके पूछे ना जो बच्चे रात को बिलखते हुए सो जाते हैं, आप कहीं से पता नहीं उठ के आ गए, ना मंजी ना टब्बर ना ठिकाना, पता नहीं कौन कौन लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। ये कौन है? वजीर खजाना साहब कितू आए ने की कर देने, बदकिस्मती जिसका पॉलिटिकल स्टेक ही नहीं, उस उन्हों की लेना देना अवाम दे नाल। मर जान, सारा शहर मर जाए, साडा घर आबाद है, रहना चाहिए। बहरहाल बात कहीं से कहीं निकल गई। तो ये जब इस तरह की गुफ्तगू होगी, और एक बात, अगर इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये कहा और उन्होंने 3 महीने इस पर अमल दरामद कर दिया ना, तो फिर असी बस फिर कम पै गया जे। तो कबल इसके कि हम बहुत ज्यादा अपना नुकसान करें, हमारा नुकसान ऑलरेडी बहुत हो चुका हुआ है। मिल बैठकर जिसके साथ अवाम की ताकत है उसको दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती, ये तारीख है। और जुल्म के साथ तो आप किसी एक सिंगल मजलूम को खत्म नहीं कर सकते। ताकतें तो बहुत होती है, एक सिंगल मजलूम को जुल्म के साथ आप खत्म नहीं कर सकते। आप उस पर जितना जुल्म करेंगे उसकी उतनी फॉलोअरशिप बढ़ेगी। तो गुफ्तो शनीद, मुज़ाकरात, टेबल टॉक का रास्ता इख्तियार किया जाए। देखते हैं, पाकिस्तान की सियासत बड़ी अहम तरीन मोड में दाखिल हो चुकी है और पाकिस्तान की सियासी तारीख में वो होने जा रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ।
पहले कभी किसी DGISI, साबिक DGISI कि कोर्ट मार्शल की कार्रवाई नहीं हुआ था। असद दुरानी साहब का मामला हुआ था जब उन्होंने रा के जो साबिक चीफ हैं उसके साथ मिलकर एक किताब लिखी थी, उस पर कुछ थोड़ा सा कुछ चीज़ें हुई थी, लेकिन इतना अग्रेसिव इतनी चीज़ें आगे नहीं गई थी। लेकिन साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से जो दावा फैसल बावड़ा साहब ने किया है वो, और फिर बहुत सारे पहले भी दावे किए जा चुके हैं कि उनको कोई इंतहाई संगीन सज़ा दी जा सकती है। इसके अलावा उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखते हैं कि ये क्या होता है। और 14 दिसंबर से पहले पहले ये फैसला आने की पेशीनगोई की गई है। तो ये फैसला यकीनन पाकिस्तान की सियासी समत तब्दील करेगा और पाकिस्तान की सियासत को तब्दील करके रख देगा। क्या ये फैसला इमरान खान के लिए मजीद मुश्किलात की नवीद लेकर आएगा, या फिर इमरान खान और हुकूमत के दरमियान या फिर ताकतवर हल्के के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात कोई बामकसद मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? और ये जो हटो बच्चों की सदाएँ हैं, ये जो मायूसी है, ये जो नाउमीदी है, ये जो अंधेरे हैं, ये छटने जा रहे हैं और पाकिस्तान एक नई सुबह की तरफ रवां दवा है। खुदा इस मुल्क की खैर करे, खुदा इस मुल्क के लोगों की खैर करे, और खुदा इस मुल्क को सुबह क़यामत तक आबाद व शाद रखे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि जो हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।